एजुकेशन लाइब्रेरियन में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है बिब्लियोग्राफी। तो आप कोई भी एग्जाम देखिए, उसमें किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ये प्रश्न अवश्य रूप से पूछा गया होगा या पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपन को इसको रटना नहीं है, इसको अपना सीक्वेंस से अगर इसका ईयर और इसके बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी के पब्लिशर ये समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इसको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो इसमें जो अरेंज करने के लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके कभी कभी पब्लिशर भी आपको मैच करने के लिए पूछ लिए जाते हैं, तो इसके आप पब्लिशर को भी आसानी से मैच कर सकते हैं। और ये आपके हर एग्जाम में किसी न किसी में ये 2-3 टॉपिक हर एग्जाम के फेवरेट हैं कि इंडियन बुक इन प्रिंट है, किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है, या इसका ईयर पूछ लिया जाता है, BNB का ईयर पूछ लिया जाता है, टाइप पूछ लिया जाता है। तो अपन चलिए अब इसको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है ना बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस पहली बिब्लियोग्राफी है जो 1545 में आई थी। और ये किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है, तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी है। और इसके पब्लिशर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी सबसे पुरानी बिब्लियोग्राफी है, तो उसका आपको नाम बता देना है। बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस बिब्लियोग्राफी सबसे पुरानी है और इसका ईयर है 1545। ठीक है, अब इससे आपसे क्वेश्चन, इसमें आपका पब्लिशर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके पब्लिशर कौन है। तो इसके पब्लिशर जो है ना वो कोनार्ड ग्रेशनर है। कोनार्ड ग्रेशनर, इसके पब्लिशर कौन है? कोनार्ड ग्रेशनर है। तो आपको ये याद रखना है कि इसके पब्लिशर कोनार्ड ग्रेशनर है। चलिए पहले तो आप एक काम करिए, पहले सब ईयर देख लीजिए, जैसे 1545, 1858, 1872, 1832, 1948, 1950, 1955 और 1958। तो देखिए, अगर आप पहले इनकी ईयर देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ सबसे पुरानी कौन सी है, उसके बाद अगर आप सीक्वेंस से याद करते हैं ना तो ये आपको बहुत लंबे समय तक आपको ये याद रहेगा। फिर उसका एक बार आप बिब्लियोग्राफी, नेम ऑफ बिब्लियोग्राफी पढ़ लीजिए, जैसे बिब्लियोथेका पढ़ लिया, फिर कॉमुलेटिव बुक इंडेक्स हो गया, फिर पब्लिशर्स वीकली हो गया, उल्रिस इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, बुक इन प्रिंट हो गया, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी हो गया, इंडियन बुक इन प्रिंट हो गया और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी हो गया। ठीक है, अब इनके अब आप टाइप अभी मत पढ़िए, अब इनको आप लाइन से पढ़िए। जैसे अब सेकंड नंबर पे है 1958 में कौन सा बिब्लियोग्राफी आई, तो ये है कॉमुलेटिव बुक इंडेक्स। किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है ये, तो ये है सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी और किस लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बुक है। ठीक है, और इसके जो पब्लिशर हैं वो है हेल्से विलियम विल्सन इसके पब्लिशर हैं। तो चलिए इसको दोबारा रिपीट करते हैं। 1858 में कॉमुलेटिव बुक इंडेक्स आया और ये सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है और इसके जो पब्लिशर हैं वो है हेल्से विलियम विल्सन। तो आपको ये सेकंड अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए अब थर्ड नंबर पे अपन देखते हैं पब्लिशर्स वीकली। तो ये कब आई पब्लिशर्स वीकली, तो 1872 में पब्लिशर्स वीकली आया और ये किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है, तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। पब्लिशर्स वीकली का आपसे कई बार ये इम्पोर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछता रहता है कि पब्लिशर्स वीकली किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है, तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। और PW इसके पब्लिशर हैं, PW पब्लिशर हैं, ट्रेड बिब्लियोग्राफी है और पब्लिशर वीकली। अब इसका सन है तो वो है 1872। ठीक है, फिर इसके बाद 1932 में जो है ना वो उल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी 1932 में कौन सी आई? उल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी आई। ये किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है? तो ये है ट्रेड बिब्लियोग्राफी और इसके R.R. बोकर
प्रोकोस्ट, जो पहले प्रोकोस्ट के नाम से आर बोकर इसके जो है वो उसके पब्लिशर हैं। अब अपन देखते हैं बुक इन प्रिंट, ये कब आया? 1948 में। बुक इन प्रिंट कब आया? 1948 में। ये किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है? तो ये है ट्रेड बिब्लियोग्राफी। इसके भी पब्लिशर्स कौन है? आर बोकर। अब इसको आप साथ में याद कर सकते हैं कि आर बोकर ने कौन कौन सी है। तो आर बोकर का देखो, इसका टाइप भी सेम है कि ये भी ट्रेड बिब्लियोग्राफी है और उलिच भी ट्रेड बिब्लियोग्राफी है और बुक इन प्रिंट भी ट्रेड बिब्लियोग्राफी है और पब्लिशर भी दोनों के सेम है, आर बोकर और आर बोकर। अब आपको ईयर याद रखना है कि ये 1932 का है और 1948 में बुक इन प्रिंट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1950 में BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो 1950 में कौन सी बिब्लियोग्राफी आई? BNB आई। कब आई? 1950 में। ये किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है? तो ये नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन सी है? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB। तो इसके पब्लिशर कौन है? ब्रिटिश लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी सर्विस डिवीजन। तो अभी आपको इसको एक दो बार रिपीट करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी इजीली। चलिए मैं आप एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। 1950 में BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी किस टाइप की है? तो ये नेशनल बिब्लियोग्राफी है और इसके पब्लिशर जो है वो ब्रिटिश लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी सर्विस डिवीजन। नेक्स्ट देखते हैं 1955 में इंडियन बुक इन प्रिंट। 1955 में इंडियन बुक इन प्रिंट, ये किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है? तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, इंडियन बिब्लियोग्राफी ब्यूरो। तो 1955 में इंडियन बुक इन प्रिंट, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, इंडियन बिब्लियोग्राफी ब्यूरो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1958 में इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB। ये आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 1958 में INB किस टाइप की बिब्लियोग्राफी है? तो ये है नेशनल बिब्लियोग्राफी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ने पब्लिशर हैं इसके सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी किस टाइप की है? तो नेशनल है और इसका ईयर है 1958। तो आप देखिए 1958 आपका